प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। YouTube चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप सभी लोग का स्वागत है। आशा करते हैं हम कि आप लोग एकदम फिट होंगे, अच्छे होंगे। बेटा ये हमारी जो आज अपलोड जो सीरीज़ होगी, ये 5वीं सीरीज़ होगी। 4 सीरीज़ अपलोड हो गई है, ठीक है बेटा। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करिए, ठीक है बेटा। और वीडियो को खूब शेयर करिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ए तथा बी की कुल आय 1500 रुपये है। ए ने अपनी आय का 90% तथा बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया। उनकी बचत का अनुपात 4:4 है, तो उनकी पृथक आय ज्ञात करें। देखिए बेटा, यहाँ पर 2 लोग हैं, एक तो ए है और एक बी है। ए अपनी आय का 90% तथा बी अपनी आय का 80% खर्च किया। बेटा ए ने 90% खर्च किया तो बचाया कितना? 10%। बी ने 80% खर्च किया तो बचाया कितना? 20%। प्रतिशत में ए ने बचाया 10%, बी ने बचाया 20%। अनुपात में कितना बचा रहे हैं? उनकी बचत का अनुपात 3:4 है। अनुपात में ए बचा रहा है बेटा 3 और बी बचा रहा है मेरे भाई 4। तो आप सभी को ये बात पता है कि आय बराबर हमेशा कितना होता है? 100%। ये जो 100 है 10 का कितना गुना है? 100 10 का बेटा 10 गुना है, तो फिर 3 का भी 10 गुना हम लोग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 30। मतलब ए की आय कितनी आ गई? 30। 20% की वैल्यू 4, तो 100% बराबर होता है कुल आय। 20 पंजे 100, 5 गुना बना, तो फिर बेटा 4 का 5 गुना कितना हो जाएगा? कहेंगे 20। यहाँ पर देखिए ए की कुल आय 30 और बी की कुल आय 20, तो टोटल ए और बी की कुल आय कितनी हुई? 30 और 20 50। और यहाँ ए और बी की कुल आय कितनी है? 1500। 50 की वैल्यू 1500, तो आपसे कह रहा है कि उनकी पृथक आय ज्ञात करें। मतलब ए की और बी की आय आपको ज्ञात करनी है। ए की आय कितनी है बेटा? 30 और बी की आय बेटा कितनी है? 20। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, गुना बनाते हैं। चलिए 5 तिहाई 15, आगे 1 0, मतलब 3 गुना 1 0, तो 30 का 3 गुना 90 और आगे 1 0। 2 का 3 गुना 20 का 3 गुना 60 और आगे 1 0, कितना आया? 600 रुपये। तो 900 रुपये और 600 रुपये ए और बी की आय हो गई। ऑप्शन नंबर बी। कैसे किए बेटा? एक बार जल्दी से देख लीजिए। ए यहाँ अपनी आय का 90% और बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया। जब 90% खर्च किया तो बचाया कितना? 10%। 80% खर्च किया तो बचाया कितना? 20%। अनुपात में बचाया 3, अनुपात में बचाया 4। 10 की वैल्यू 30, तो 10 की वैल्यू 3, तो 100 की वैल्यू 30। 20 की वैल्यू 4, तो 100 की वैल्यू 20। यहाँ टोटल आय कितनी हो गई? 30 और 20 50। यहाँ टोटल आय कितनी है? 1500। ये 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 का 3 गुना 15 और आगे 1 0, मतलब 30 गुना बना, तो 3 का 3 गुना 90, आगे 1 0। 20 का 3 गुना 60 और आगे 1 0। ए और बी की आय 900 और 600 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का निश्चित भाग बचाता है ताकि वह 1 साल में वह एक कार खरीद सके। तो ज्ञात करें कि उसे अपनी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए ताकि वह कार को 9 महीने में खरीद सके। देखिए बेटा, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने प्रत्येक माह अपने वेतन का निश्चित भाग बचाता है ताकि वह 1 साल में एक कार खरीद सके। पहले उस व्यक्ति ने सोचा कि उसको कार 12 महीने में खरीदनी है। 1 साल मतलब क्या हुआ? 12 महीने में खरीदनी है। फिर उसने सोचा नहीं, यह कार मैं 12 महीने में नहीं खरीदूंगा, यह कार मुझे 9 महीने में ही खरीदनी है। ठीक, व्यक्ति ने पहले सोचा हमें कार खरीदनी है 12 महीने में, फिर बाद में उसने प्लान बनाया कि नहीं, यह कार हमको 12 महीने में नहीं, यह कार हमें 9 महीने में ही खरीदनी है। तो कह रहा है अब उसे अपनी बचत कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी। देखिए यहाँ पर, तो बेटा 12 और 9 से कटने वाली एक संख्या ले लीजिए और वो संख्या कितनी आ जाएगी? 36। मैंने माना
कि वह कार कितने रुपए की है, 36 रुपए की है। अगर वो 12 महीने में खरीदना चाहेगा तो प्रति माह कितना बचाएगा, 12 यानी 36, मतलब प्रति माह हुआ 3 रुपया प्रति माह वो बचाता। अगर वो 12 महीने में कार खरीदना चाहता तो वह प्रति माह कितना बचाएगा, 12 या 36, 3 रुपया प्रति माह। फिर उसने प्लानिंग किया कि बेटा 9 महीने में बनानी है, तो 9 चौक 36, तो अब वह कितना बचत करेगा, 4 रुपये प्रति माह। तो उसने अपने बचत में वृद्धि कितने की, 3 रुपये से 4 रुपये हो गया, वृद्धि कितने की हुई बेटा, 1 की हुई। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर 1 की वृद्धि हुई, कितने से हुई, 3 से, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 3 से काट देंगे बेटा, उत्तर आ जाएगा 33 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर ए। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3। बेटा ये जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको लग कैसी रही है, ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12 से ही 1/2% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपया कम है, तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए बेटा अगर इस सवाल को हम लोग बेसिक करते हैं तो आपको पता है कि साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। मूलधन तो पता नहीं, मूलधन का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब P, R कितना है 12.5%, दर कितना है बेटा 3 वर्ष, बटा कितना 100। साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपया कम है। जो ये साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है, ये मूलधन से अगर 3500 रुपया कम कर देंगे बेटा तो हमें मिल जाएगा साधारण ब्याज। यहाँ पर हल कर देंगे तो बेटा P की वैल्यू और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ये आपका बेसिक तरीका था। अब देखिए हमको प्रश्न को करना कैसे चाहिए ये समझिए। यहाँ देखिए बेटा दिया है 12.5%, 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8। ये कैसे आती है ये बता देते हैं आपको। देखिए 12 से ही 1/2% का मतलब होता है 12 दूनी 24 और 1 25/2। ये प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1 और 2 चौका 8। तो बेटा ये सब वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जैसे 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33 सही 1/3%, 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20%, 1/6 बराबर 16 सही 2/3%, 1/7 बराबर 14 सही 2/7%, 1/8 बराबर 12.5%, 1/9 बराबर 11 सही 1/9%, 1/10 बराबर 10%, 1/11 बराबर 9 से 1/11%, 1/12 बराबर 8 सही 1/3%, 1/13 बराबर 7 सही 9/13%, 1/14 बराबर 7 सही 1/7%, 1/15 बराबर 6 सही 2/3%। बेटा ये सब वैल्यू आपको ऐसे रट्टा मार याद होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 12.5% की वैल्यू कितनी हुई, 1/8। तो बेटा ये क्या है, 12.5% की दर से, मतलब ये 1 वर्ष का ब्याज है। हमें ब्याज निकालना कितने वर्ष का है, देखिए ये 3 वर्ष का। 1 वर्ष का ब्याज 1/8, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा बेटा 3/8। 1 वर्ष का ब्याज 1/8, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 3/8। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये आपका मूलधन दिया हुआ है और ऊपर वाला क्या है, ये ब्याज है। तो आप हमें एक बात बताइए, ये मूलधन 8 है, ब्याज 3 है, तो देखिए यहाँ क्या करा है, साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। यहाँ जो साधारण ब्याज है ये मूलधन 8 से कितना कम है, साधारण ब्याज 3 है, मूलधन 8 है, तो साधारण ब्याज 3 8 से कितना कम है, कहेंगे सर 5 कम है। और यहाँ कितना कम है, कहेंगे सर 3500 रुपया कम है। अब आपसे कह रहा है कि साधारण ब्याज और मूलधन का मान बताएं, तो बेटा पहले मूलधन है, तो मूलधन कितना है यहाँ पर 8। फिर आपसे कह रहा है साधारण ब्याज, तो यहाँ साधारण ब्याज कितना है बेटा 3। इसको हल करिए, 5 7 35, 7 गुना आगे 2 जीरो, 8 का 7 गुना 56 आगे 2 जीरो, 3 का 7 गुना 21 और आगे 2 जीरो। 5600 और 2100 रुपया किस ऑप्शन में है बेटा, ऑप्शन नंबर ए में है। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4,
किसी गांव की 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15% बढ़ी। इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी थी। अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आए बेटा तो उसको हल करने का सबसे बेस्ट तरीका होगा मिश्रण का। देखिए कैसे, यहाँ लिखते हैं पुरुष और यहाँ लिखते हैं महिला। पुरुष कितने बढ़े? 10% बढ़े। महिला कितनी बढ़ी? 15% बढ़ी। ठीक है। अब बेटा देखिए, आपको अगर ऐसे दे देता कि पुरुष 10% बढ़े, महिला 15% बढ़ी और कुल मिलाकर जनसंख्या इतनी बड़ी, तब तो ठीक था। लेकिन उसने किया क्या, ये दोनों प्रतिशत में दे दिया, लेकिन ये मान किस में दे दिया? आपको संख्या में दे दिया। तो यहाँ निकालेंगे हम लोग मिश्रण की दर। बेटा जनसंख्या 5000 से 5600 हो गया, बढ़ा कितना? 600 बढ़ा। कितने से बढ़ा? 5000 से बढ़ा। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। एक जीरो से ये कटा, एक जीरो से ये कटा, एक जीरो से ये कटा। 60 में 5 से भाग देंगे, आ जाएगा 12%। तो ओवरऑल जो जनसंख्या है बेटा वो कितनी बढ़ी? 12%। और यहाँ से लगा दिए मिश्रण। मिश्रण होता क्या आपको पता है बेटा? जब हम दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाते हैं तो उसे बोलते हैं मिश्रण। जैसे मैंने कहा कि मेरे एक हाथ में 20 रुपये पर केजी चावल, एक हाथ में 30 रुपये प्रति केजी चावल है। जब हम दोनों चावलों को आपस में मिलाएंगे तो यहाँ जो में मिश्रित चावल होगा वह चावल 20 रुपये और 30 रुपये के बीच का होगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे मिश्रण। ये जो मिश्रित चावल है वह हमेशा इसका मूल्य 20 रुपये और 30 रुपये के बीच का रहेगा। जैसे 21 रुपये हो सकता है, 22 रुपये हो सकता है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 कुछ भी होगा, लेकिन 20 रुपये और 30 रुपये के बीच का होगा। अब यहाँ देखिए, पुरुष कितने बढ़े? 10%। महिला कितनी बढ़ी? 15%। कुल जनसंख्या ओवरऑल कितनी बढ़ी? 12%। और हमने लगा दिया यहाँ पर मिश्रण। मतलब पुरुष और महिला कुल मिलाकर कितने बढ़े? 12%। कुल मिलाकर कितने बढ़े? 12%। मिश्रण का नियम होता है क्रॉस में माइनस करना। 12 में से 10 घटाएंगे 2, 15 में से 12 घटाएंगे 3। तो टोटल जनसंख्या के यहाँ अनुपात में कितना आ गया? 3, 2, 5। टोटल जनसंख्या यहाँ 5 है, अनुपात में 5, और संख्या में कितनी है? 5000। आपसे पूछ रहा है कि महिला कितनी है? महिलाएं कितनी है? 2। 5 की वैल्यू 5000, तो 2 की वैल्यू 2000। ये बेटा गया ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछ लेता है यहीं पर कि पुरुष कितने हैं, तो पुरुष का अनुपात कितना है? 3। 5 की वैल्यू 5000, 2 की वैल्यू 2000, तो 3 की वैल्यू 3000। पुरुष कितने हो जाते? 3000। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 5। किसी कमीज तथा पैंट का अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है। पैंट पर दी गई छूट ज्ञात करें। देखिए बेटा, यहाँ पर कमीज, यहाँ पैंट, और यहाँ पर कमीज प्लस पैंट। कमीज तथा पैंट का अंकित मूल्य कितना है? ये 1:2 है। तो अगर कमीज और पैंट को जोड़ दें तो टोटल कितना हो जाएगा? 3। तो बेटा ये सवाल क्या, ये प्रतिशत लगा हुआ है, तो इसका क्या आप लोग 2 जीरो बढ़ा लीजिए। ये 100 रुपया हो गया, ये 200 हो गया, और ये 300 हो गया। ठीक है बेटा, आप लोग 2 जीरो बढ़ाइए, 1 जीरो बढ़ाइए, 3 जीरो बढ़ाइए, 5 जीरो बढ़ाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात होती है कि 2 जीरो बढ़ाने से हमारा कैलकुलेशन सरल हो जाता है। अब यहाँ देखिए, दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है। 100 का सामान है, 40 का छूट दिया, तो कमीज पड़ा कितने का? 60 का। कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है। कमीज और पैंट टोटल है कितने का बेटा? कमीज और पैंट टोटल कितने का है? 300 का है। 30% का छूट दिया तो ये पड़ा कितने का? 70% का। देखिए आसानी से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसलिए यहाँ पर 2 जीरो माने थे। तो 7 तारीख 21, मतलब कमीज और पैंट हमें पड़ा कितने का? 30% छूट देने के बाद 210 रुपये का। अब आप हमें एक बात बताएं, कमीज और पैंट दोनों का मूल्य कितना है? 210। अगर इसमें से कमीज का मूल्य हम 60 रुपये घटा दें,
अगर कमीज पैंट में से अगर कमीज का मूल्य घटा दें तो पैंट का मूल्य आ जाएगा। अगर हम कमीज पैंट के मूल्य में से कमीज का मूल्य घटा दें, 210 में से ये 60 घटा दें तो क्या बेटा ये 150 आ जाएगा पैंट का मूल्य। तो आपसे कह रहा है कि पैंट पर छूट प्रतिशत कितना हुआ ये बताएं। तो बेटा पैंट पहले था 200 रुपये का, अब मिल गया आपको 150 रुपये का, तो छूट कितने का मिला? 50 का छूट मिला। कितने से मिला? 200 रुपये से मिला। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, ये 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 25। बेटा यहाँ उत्तर कितना आ जाएगा? 25%। इसी सवाल का एक दूसरा तरीका देखिए बेटा, इस सवाल में हम लोग मिश्रण भी लगा सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ लिखा मैंने कमीज, यहाँ बेटा लिखा मैंने पैंट, और ये कमीज पैंट दोनों हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कमीज पर कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है? 40% की। पैंट पर कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है ये तो नहीं पता, मैंने माना कि पैंट पर X% का छूट दिया, और कह रहा है कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है, और कमीज और पैंट का अनुपात दिया है 1:2। अब देखिए बेटा आपको पता है कि अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों पता होती तो अनुपात ही तो आता। इसने क्या किया, ये वैल्यू दे दिया, ये वैल्यू दे दिया, ये वैल्यू दे दिया, ये वैल्यू आपसे पूछ लिया। ऐसे क्वेश्चन हम लोग खूब ढेर सारे ऑफलाइन क्लास में करते हैं। ऑफलाइन क्लास में हम पूरी की पूरी मैथ 3 ट्रिक पर ही ख़त्म कर देते हैं। पहला ट्रिक होता है मिश्रण का, दूसरा ट्रिक होता है प्रतिशत का, और तीसरा ट्रिक होता है अनुपात समानुपात का। ये 3 ट्रिक हम ऐसे कॉन्सेप्ट को बनाकर चलते हैं कि ऐसा कोई सवाल है ही नहीं जो कि सवाल 10 या 15 सेकंड के ऊपर चला जाए। कोई ऐसा सवाल है ही नहीं जो कि 10 से 15 सेकंड के ऊपर चला जाए। अच्छे सवाल, जैसे कि अगर हम लोग आपको जब रेल पढ़ाएंगे तो उसमें देखेंगे कि ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, वो वाले सवाल भी हम लोग आराम से 10 से 15 सेकंड में हल कर लेते हैं, और इतने अच्छे से प्रैक्टिस बच्चों को करा देते हैं कि बच्चे उस प्रश्न को ओरल भी हल कर लेते हैं। देखिए बेटा थोड़ा यहाँ ध्यान से, इसको हल करने का तरीका क्या होगा। 1 का गुणा करिए 40 में, कितना हो जाएगा? 40। 2 का गुणा करिए x में, कितना हो जाएगा? प्लस 2x बटे 2 1 का 3 बराबर 30। तो यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 2x बराबर 30 तिहाई 90। तो 2x बराबर 90 में से ये देखिए बेटा 40 आया, ये 2x आया बराबर 30 तिहाई 90। तो 2x बराबर 40 में से 90 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 50। तो x बराबर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 25। तो बेटा पैंट पर दी गई छूट कितनी थी? x थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25%। देखिए यहाँ भी 25% वैल्यू और यहाँ भी 25% वैल्यू। ठीक है बेटा, तो आप लोग हमें ये बताया करिए कि वीडियो आपको लगती कैसे है, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको किस टाइप के प्रश्न मैं और करा दूँ। जो भी क्वेश्चन आपको ना आते हों आप उसको कमेंट में मेंशन करिए, चाहे जितने भी अच्छे प्रश्न हो आप हमें दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉर्ट आउट करने का 10 से 15 सेकंड में हल करके आपको मैं बता दूं। और बेटा आप लोग ये कोशिश करिए कि ये जो मैंने एक सीरीज़ चालू की है, ये देखिए आपकी सीरीज़ 5वीं है। शुरू की 4 सीरीज़ अपलोड हो चुकी है। आप लोग ऐसा करिए कि जितने भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, सबको शेयर करिए, क्योंकि जो लोग बहुत दूर के हैं या जिन लोगों तक मतलब जो लोग कोचिंग में नहीं आ सकते हैं उन तक मेरे पढ़ाई का तरीका पहुंच सके। और ऐसे ही जादू मैं अपने क्लास में दिखाता हूं। ठीक है बेटा, तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।